नमस्कार दोस्तों, जोहार। और जैसा कि आप पिछले सीरीज में हमें फॉलो करते आए होंगे, हम पैन आईआईटी एलुमनी फाउंडेशन की ओर से चलाए जाने वाले विभिन्न कॉलेजों के बारे में एक एक करके सीरीज लेकर आ रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कौशल कॉलेज के फूड क्राफ्ट कोर्स के बारे में जानकारियां, और हमारे साथ कई विशिष्ट अतिथि हैं जिनको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रजा फाउंडेशन जो है कल्याण विभाग के साथ संयोजित एक एसपीवी के तहत, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत हम गरीब छात्रों के लिए, एससी एसटी माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली कॉलेज का संचालन करते हैं और उन्हें रोजगार से जोड़ते हैं। सो हमारे साथ कुछ विशिष्ट अतिथि हैं जो कि कौशल कॉलेज कलिनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। हमारे साथ हैं साकेश सर, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इस कॉलेज के। नमस्कार। हमारे साथ हैं सौरभ सेन सर, जो कि इस कोर्स के डीन हैं। और हमारे साथ कुछ पूर्व छात्राएं जिनका नाम है सुभद्रा, जोहार, और प्रेजेंट छात्र जो कि अभी इस कोर्स में है, जोहार, उनका नाम है प्रेरणा। तो ये हम सब मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूंगा अपने विशिष्ट अतिथियों से। सबसे पहले साकेश सर, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में 2 शब्द साझा करें। मैं एक्स आईटीसी पर्टिकुलरली बुखारा किचन से हूँ। उसके बाद मैंने दिल्ली में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में काफ़ी सालों तक काम किया। और जब मुझे यह मौका मिला, मुझे ये पता चला कि पैन आईआईटी यहाँ की थोड़े वंचित बच्चों के लिए इतना सुनहरा मौका लेके आई है, तो मैं इसे ज्वाइन कर लिया और पिछले 5-5.5 सालों से कौशल कॉलेज में ही कार्यरत हूँ। सौरभ सर। फिर से जोहार। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम सौरभ सेन है और मैंने अपना फॉर्मल एजुकेशन कोलकाता IIHM से पूरा किया और उसके बाद अपनी करियर की शुरुआत की बेस्ट वेस्टर्न सूर्या न्यू दिल्ली में, एक 5 स्टार डिलक्स होटल है वहाँ से। फिर मैं रांची में, झारखंड में ही, पूर्वी भारत का एक बहुत ही पुराना और रेप्यूटेड होटल मैनेजमेंट कॉलेज है ISM कोमदाग के नाम से, वहाँ कार्यरत रहा। और पिछले लगभग 6.5 सालों से मैं प्रजा फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ। धन्यवाद सौरभ सर। अब हमारी एलुमनी छात्रा सुभद्रा जी अपने बारे में 2 शब्द बताएंगे। मेरा नाम सुभद्रा गोफ है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मैंने ITI कौशल कॉलेज में 1 साल का कोर्स किया। फिर मेरा पहला प्लेसमेंट BNE बाई किलो में हुआ। मैं पटना और कोलकाता दोनों आउटलेट में काम कर चुकी हूँ और अब मैं रांची में रहती हूँ। यहाँ ITI कौशल कॉलेज का एक पार्ट है केसी सेवा कैफे, यहाँ मैं एज ए सुपरवाइजर काम करती हूँ। धन्यवाद सुभद्रा जी। हमारे साथ अभी प्रेजेंटली कौशल कॉलेज में शिक्षारत छात्रा प्रेरणा भी हैं। प्रेरणा, आप कहाँ से आती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है, मैं ग्रेड A से हूँ और मैं अभी करेंटली ITI सर्टिफिकेशन कोर्स इन फूड क्राफ्ट में कोर्स कर रही हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस पूरे 1 साल में ये रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिला और मैंने इंटरनेशनल रीजनल क्विजीन के बारे में जानी और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, ये सब हमारे टेक्निकल के अंदर आ गए। और उसके अलावा मैंने अपने सेवा कैफे में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी जाना, जैसे कि कस्टमर से कैसे इंटरेक्शन करना है होटल इंडस्ट्री में। तो धन्यवाद प्रेरणा जी। हमारे साथ ऑनलाइन रोहित रुमाड़े साहब भी जुड़ेंगे, जो कि इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में हमें जानकारियां देंगे। उनसे हम बाद में बातें करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम साकेश सर से करेंगे। सर, आप इस फूड क्राफ्ट कोर्स के बारे में जरा विस्तार से बताइएगा कि ये कोर्स क्या है और किन के लिए ये कोर्स संचालित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा। जी,
तो जैसा अभी हमारे मॉडरेटर रवि साहब ने ऑलरेडी बता दिया कि ये कोर्स जो है कौशल कॉलेज रांची के द्वारा संचालित किया जाता है, जो बेसिकली प्रजा फाउंडेशन के द्वारा मैनेज है। और प्रजा फाउंडेशन जो है हमारे कल्याण विभाग का एक एसपीवी है। ये एक सिर्फ कोर्स या सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैं इस बात को अक्सर कहता हूँ कि ये बेसिकली झारखंड की बच्चियों के लिए अपनी लाइफ को सुधारने के लिए और अपनी लाइफ को परिवर्तित करने का एक सुनहरा मौका है, जिसमें हम 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ देते हैं। ट्रेनिंग का कोर्स जो है वो फूड क्राफ्ट है। फूड क्राफ्ट अगर हमारे श्रोता इसे आसान तरीकों से समझना चाहे, खाने से संबंधित स्किल्स को डेवलप करना बड़ी ही लिमिटेड वर्ड शब्दों में। इसका तात्पर्य कई लोग बोलते हैं कि क्या ये सिर्फ खाना बनाने का कोर्स है। मैं फिर से बोलूंगा, ये खाना बनाने का कोर्स है, लेकिन सिर्फ खाना बनाने का कोर्स नहीं है। ये खाना बनाने की पूरी जो प्रोसेस है, पूरी जो सिस्टम है, उसको मैनेज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम घर में भी खाना बनाते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, उसे प्रोसेस करते हैं और आराम से खाना बना के अपने परिवारजनों को परोस देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि अलग अलग तरह के जो हमारे कमर्शियल सेटअप्स हैं, जो खाने के बिजनेस में हैं, तो वो खाने को तुरंत नहीं बना के सर्व करते। कुछ लोग जरूर करते हैं, तुरंत कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थान हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, जो खाना आज बनाते हैं, अभी बनाते हैं और उसको 18-20 घंटे बाद मे बी 10,000 फीट ऊपर सर्व कर दें। उस समय हमें लगता है कि फ्लाइट में नहीं, ये होस्टेस खाना बना के दे रही है, लेकिन वहाँ हमारे कॉलेज जैसे अलग कॉलेजों में ट्रेनिंग पाए गए छात्र एक बहुत ही बड़े कमर्शियल किचन में, जिसे फ्लाइट केटरिंग बोलते हैं, फ्लाइट किचन्स बोलते हैं, वहां बनाते हैं। वहां बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के खाना बनाया जाता है। और ये सारी चीजें समझने के लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीजों को हम अपने ट्रेनिंग पाठ्यक्रम के द्वारा अपने छात्राओं तक पहुंचाते हैं, और वो किसी भी तरह के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करने के लिए तैयार होते हैं। इनमें फ्लाइट केटरिंग तो एक है, दूसरा आप बहुत बड़े लेवल पे क्रूज लाइन्स को भी ले सकते हैं, रेस्टोरेंट्स को ले सकते हैं, आज के डेट में इंस्टीट्यूशनल केटरिंग को ले सकते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस में लाखों मील्स एक बार करते हैं। तो अगेन यहाँ बातें हैं, ये एक घर में खाना बनाए 5 लोगों को खिलाते, और घर में एक किचन में खाना बनाए और एक बार में 20-25-50 हजार लोगों को खिलाए, तो बहुत डिफरेंस है। इसमें बहुत तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग लेके जो बच्चे जाते हैं उनमें प्लानिंग की जरूरत होती है, कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। हमारा जो 1 साल का कोर्स है, कोशिश की जाती है कि इसके तहत ये सब कुछ दिया जाए, ताकि हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे कॉलेज से पास आउट बच्चे कहीं भी जाके सक्सेसफुली उस दायित्व का निर्वहन कर सके। इसके लिए इस कॉलेज ने एक तरह से बोले तो 4 स्तंभ, हमारे 4 पिलर्स हैं। तो उनमें सबसे पहले जो है, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, और प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों से। 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, एक लाइफ स्किल का मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश तो है ही, थोड़ी बहुत फ्रेंच भी इंक्लूड होती है, क्योंकि ये फूड क्राफ्ट या कुलिनरी की इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ही जरूरत है। उसके बाद एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वो है हमारा प्रोडक्शन शॉप। आम भाषा में हम इसे, या जो हमारी टीम ने नाम दे रखा है, वो केसी सेवा कैफे के नाम पे एक आउटलेट है, एक तरह से स्टूडेंट रन कैफे है, जो कि आम लोगों को, पब्लिक को केटर करती है। और इससे हमारी कोशिश ये रहती है कि जो ट्रेनिंग हम बच्चों को प्रैक्टिकल क्लास या थ्योरी में देते हैं, जो बोलने की प्रैक्टिस वो करते हैं, उसका बिल्कुल प्रैक्टिस करें। एक तरह से इन हाउस ओजीटी टाइप का हम करवाते हैं, और ये कोशिश रहती है कि कम से कम 10 घंटे हर एक बच्चा एक रूटीन के माध्यम से कम 10 घंटे उस कैफे में काम करे, और पूरी की पूरी ऑपरेशन, जो एक रेस्टोरेंट की ऑपरेशन है, उसे समझे। साथ में ये कैफे हमारे बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा कारगर है, ठीक है। तो ये हमारी कॉलेज की बेसिक एक
स्ट्रक्चर है, करिकुलम का स्ट्रक्चर है, ये 4 स्तंभ। जी धन्यवाद सर। तो जैसा आपने बताया और जैसा हमने पहले भी चर्चा किया है, ये शिक्षा सिर्फ पाक विधि इसमें नहीं सिखाई जाती है, इसमें एक्चुअली जो प्रबंधन के जो गुण हैं वो भी सिखाए जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। प्रबंधन में हमें इसे होटल मैनेजमेंट नहीं समझना चाहिए जी। फूड प्रोडक्शन जो है, हाँ। हम बहुत ही ज्यादा केंद्रित हैं, फोकस्ड हैं हाँ। फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर, ठीक है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है खाना बनाना, ठीक है। हाँ, लेकिन सिर्फ खाना बनाना नहीं है, खाना बनाना एक पूरा प्रोसेस है जो एक बहुत बड़ी टीम मिलकर करती है। उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके साथ कैसे काम किया जाए, ये सारी चीजें हम बच्चों को दे देते हैं। और वो कहीं भी जाके आज के डेट में अलग अलग टाइप के कंपनीज में काम कर रहे हैं बच्चे, और बड़ी सक्सेसफुली कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो एक्चुअली रोजगारोन्मुख शिक्षा है, मतलब आप इसके बाद रोजगार देते हैं 100% प्लेसमेंट। 100%। जैसा कि आपने दूसरे पॉडकास्ट में बताया ही है, प्रजा फाउंडेशन जो भी कोर्सेज कर रही है उसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी हमारे बच्चों को चाहिए वो बैंक के द्वारा दिया जाता है। और अगर ये 100% गारंटेड या 100% एश्योरेंस प्लेसमेंट की ना हो तो बच्चे कैसे पे करें? हमारे मॉडल में बेसिकली बच्चे एक साथ, खास करके जब आप वंचित वर्ग है, थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग इनकी उतनी अच्छी नहीं है, और ये क्योंकि कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, तो हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, सबके सब SC ST या माइनॉरिटी ही होती हैं। तो ये बेसिकली वो प्लेसमेंट तो हमारी USP है, हाँ, हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सारे बच्चे प्लेस्ड होते हैं और बहुत अच्छे CTC जिसको बोले कि उनको जो पैकेज सैलरी रेंज है वो बहुत ही अच्छे दी जाती है, अच्छे पैकेज में प्लेस होते हैं। धन्यवाद सर। मैं सौरभ सर से भी जानना चाहूंगा कि चूंकि वो डीन है इस कॉलेज के, और ऑब्वियसली वो कोर्स के बारे में बहुत अच्छा बता पाएंगे हमें। सर, जैसा कि सर ने बताया, विभिन्न तरह की इंडस्ट्रीज में शेफ्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फूड क्राफ्ट कोर्स से कंप्लीट करके आप गए हुए आपके छात्राओं की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये विभिन्न इंडस्ट्री के नीड्स को आप एक साल के कोर्स में कैसे समेट पाते हैं, और क्या कोर्सेस आप देते हैं छात्राओं को जिससे कि वो इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो पाए? रवि जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये। बेसिकली देखा जाए तो ये जो हमारी पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जैसे पहले भी डिस्कस किया है हम लोगों ने कि ये इसका ज़्यादातर फोकस जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर है। तो आप एक अंदाज के अनुसार ये समझें कि हमारा 75% फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर रहता है, और उसके बाद बाकी सब थोड़ा सा थ्योरी पे। अब जब हम लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो हमारा ये पूरा कोर्स जो है वो 2 सेमेस्टर में हमने इसे बांटा हुआ है, और टोटल हमारे पास एक सेमेस्टर के अंदर 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, और इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में भी बाकी 2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। जब एक नया स्टूडेंट या एक नई बैच की शुरुआत की जाती है हमारे कॉलेज में, तब वो लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल की जो शुरुआत करते हैं वो बिल्कुल एकदम शुरुआती बेसिक लेवल की चीज़ों से करते हैं। बेसिक शब्द से मैं ये बोलना चाहूँगा कि कैसे प्रोफेशनली एक नाइफ को पकड़ना है, जो नाइफ स्किल्स की बात हम लोग करते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। इसके साथ जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ कॉन्टिनेंटल किचन के अंदर, जिसको BTK बोलते हैं हम लोग, कुछ खास चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की, फाउंडेशन वाली चीज़ों की जानकारी दी जाती है, जैसे कि कैसे स्टॉक बनाना है, सॉस बनाना है, सूप बनाना है, कुछ सैंडविचेस बनाने की बात है, 1 पॉट मील या सिंगल कोर्स मेनू की बात है। तो ऐसी कुछ खास चीज़ों को ध्यान में रख के शुरुआती फाउंडेशन उनको दिया जाता है। इसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपका बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। तो जब बच्चे बेकरी के प्रैक्टिकल में अपना शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर भी तरह तरह के ब्रेड्स से उनकी शुरुआत होती है। जैसे कि कुछ ब्रेड्स अगर बोले हम लोग तो ब्रेड रोल है, बन्स हैं, कुछ सूप स्टिक्स हैं,
इसके अलावे कुछ शॉर्टकट पेस्ट्रीज हैं, लैमिनेटेड पेस्ट्रीज हैं, ऐसी चीज़ें हैं, फिर डैनिश पेस्ट्री हैं, क्रोजों हैं। तो उनको एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मिलता है बेकरी के ऐसी चीज़ों के जिसके बारे में वो शायद ही कभी नाम भी ठीक से सुने हो, लेकिन इस कॉलेज में ट्रेनिंग करने के दौरान उनको ये सारा चीज़ मिलता है, उनको डिटेल में सिखाई जाती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। फिर अगर आगे बढ़ा जाए तो हम लोग अगर सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे, बेकरी में कुछ और चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के कुछ केक्स हैं, बर्थडे केक्स हैं, सेलिब्रेशन केक्स हैं, फ्रूट केक्स हैं, कुछ चॉकलेट्स की भी जानकारी दी जाती है, कुछ कुकीज़ एंड बिस्किट्स बनाने की उनको तैयारी सिखाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें बेकरी में होता है। इसके बाद जब बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो वहां पर बाकी के 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं। एक खासकर इंडियन क्विजीन पर फोकस किया हुआ, भारतीय खान पान पर फोकस किया हुआ, जहां पर भारत के अलग अलग प्रादेशिक अलग अलग राज्यों का खाना वो सीखते हैं। वो चाहे कश्मीरी क्विजीन का खाना ही क्यों ना हो, इसके साथ अवधी पंजाबी फूड कैसे सीखना है, कैसे करना है, राजस्थानी खान पान, हैदराबादी खान पान, हैदराबाद की बिरयानी पूरी दुनिया में इसका एक अलग पहचान है, तो वैसी चीज़ों को उनको सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा साउथ इंडियन डिशेस हैं, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की अलग डिशेस हैं, ऐसी चीज़ों को सीखते हैं। साथ साथ गुजराती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे अलग अलग खाने के जितने प्रारूप हो सकते हैं वो हर चीज़ों को सीखने का उन्हें मौका मिलता है। और लास्टली जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का, इंटरनेशनल क्विजीन, उसमें विभिन्न देशों के, महादेशों के विभिन्न अलग अलग देशों का क्विजीन उनको सीखने का मौका मिलता है। जैसे आप बात करें तो फ्रेंच डिशेस हैं, इटालियन डिशेस हैं, पास्ता वगैरह का नाम बहुत आजकल लोग पसंद भी करते हैं इसको, वैरायटी। हम लोग फ्रेश पास्ता का ट्रेनिंग उनको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेश पास्ता की ट्रेनिंग, उन्हें सामने उसका डो बनाने से लेकर उसको कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मैक्सिकन फूड है, अमेरिकन फूड है, चाइनीज तो खैर है ही, ओरिएंटल की बात करें, थाई फूड है। तो इतने अलग अलग चीज़ों को जब वो सीखते हैं तो उनको भविष्य में जाके जिस तरह के भी किसी प्रोफेशनल किचन में काम करने का जॉब के रूप में मौका क्यों ना मिले, उनको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कॉलेज में मिलती है और उनको एक्सपोजर इतनी अच्छी हो जाती है कि वो बहुत जल्दी उस पर्टिकुलर कंपनी में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं और सक्सेसफुली आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा इसको समराइज करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सेफ से सुन रहे हैं, कॉलेज के जो हमारे डीन हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने बताया ये खान पान की दुनिया जो है वो आप जितने रीजन में जाओगे उतने तरह का खान पान, उतने तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं। और कॉलेज जो है आपको हर तरह के खान पान से आपको इंट्रोड्यूस करता है, एक्सपोज करता है। और इतना ही नहीं, आपको वो बनाना सिखाता है, प्रेजेंट करना सिखाता है और कम्युनिकेट भी करना सिखाता है उस खान पान के बारे में। और साथ ही जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, जो कि सभी कस्टमर्स को, विभिन्न तरह के कस्टमर्स को जो सर्व करती है, उस इंडस्ट्री के लिए भी रेडी करने का प्रयास करती है। ठीक बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल। अभी जहां तक हम समझ पा रहे हैं सर, चूंकि ये रोजगारोन्मुख शिक्षा आप देते हैं, रोजगार परक शिक्षा आप देते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत तरह की इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली आपको रेडी करना पड़ता है कैंडिडेट्स को। तो इसमें इंडस्ट्री के साथ किस तरह की कोलैबोरेशंस जो है आप करते हैं जिससे कि ये संभव हो पाता है? इसमें क्योंकि हम लोग एक पैन आईटी फाउंडेशन द्वारा चलाया गया इंस्टीट्यूट है, इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और एक बहुत ही ज़्यादा एज है हमारे पास। हमारे टाइप्स अलग अलग टाइप के, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन, जो कि एक खाने पीने की दुनिया में, हॉस्पिटैलिटी और कुलिनरी की दुनिया में भारत में सबसे बड़ा नाम है और अपने देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। इसे शॉर्ट में हम इफ्का बोलते हैं, IFCA जी। तो इफ्का इस आइडिया को इंसेप्शन के टाइम से ही है हमारे साथ, जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन करने में भी मदद की है, यहाँ के किचन्स को डिजाइन करने की मदद की है। और सबसे अच्छी बात है, जो हम इन बच्चों को ट्रेन करते हैं उस ट्रेनिंग में भी हमें ज्वाइन करते हैं और इन बच्चों को एसेस करके सर्टिफाई भी करती है। तो हम कुलिनरी की छात्राओं को 2 तरह की सर्टिफिकेशन देती है, एक इफ्का, दूसरा क्योंकि एक ITI कॉलेज है तो इस स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट तो रहती ही रहती है, जो झारखंड सरकार के द्वारा दी जाती है।
तो एक एसोसिएशन हम कह सकते हैं कि इफ्का का है, जो करिकुलम डिजाइनिंग सेटअप, ट्रेनिंग सेटअप से लेके इनकी असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन तक है। दूसरे है जो हमारी रांची या हमारे लोकल लेवल पे है जी। आज के डेट में यहाँ जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, हेरिटेज होटल्स हैं, रेस्टोरेंट जो भी इम्पोर्टेंट है, वो सभी हमसे एसोसिएटेड हैं। हमारे बच्चे अपने पहले 1 साल के दौरान 100 घंटे की एक एक्सपोजर ट्रेनिंग, जिसे हम इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी बोलते हैं, वो रांची में ही कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा जो है, ये जब भी हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है या एक्सपर्ट सेशंस की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बाहर से लोगों को इनवाइट करते हैं और वो लोग बीच बीच में आके इन बच्चों को मास्टर क्लास या डेमोन्स्ट्रेशन के तहत इनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। इन सभी माध्यम से हमारा एक बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है। और जैसा आपने पहले ही बताया था, प्लेसमेंट में तो है ही है, और हमारी एक बड़ी ही आउट ऑफ बॉक्स करिकुलम की एक खूबी है कि हम 2 वीक तक हमारी जो क्लाइंट है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उनकी अगर कुछ खास जरूरत है, उनकी खास रिक्वायरमेंट है, उनके तहत हम लोग ट्रेनिंग कर देते हैं। जैसे मेरे बाएं साइड हमारी सेकेंड बैच की छात्रा सुभद्रा बैठी हुई हैं, इनकी प्लेसमेंट हुई थी बिरयानी बाई किलो के एक सुपरवाइजरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसे वो KOT बोलते हैं, किचन ऑपरेशन ट्रेनिंग। क्योंकि बिरयानी बाई किलो की एक्सपर्टीज है बिरयानी, आजकल तो नॉर्थ इंडियन फूड, कबाब, ब्रेड सभी में आ गए हैं। तो इनके साथ 11 और बच्चे, टोटल 12 लोग गए थे, सुपरवाइजर बने। ठीक है। इनके लिए लेकिन 2 सप्ताह की ट्रेनिंग जो है हम लोगों ने स्पेशली उनके क्यूजिन के हिसाब से, उस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया। तो हमारा ये तालमेल इंडस्ट्री के साथ है, वो हमें भी मदद करते हैं, और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होने के नाते हम लोग भी उनको कस्टम रेडी एम्प्लॉय देते हैं। बिल्कुल जाहिर है, तभी ये तालमेल बढ़िया से चल पा रहा है। और बीइंग अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम जो है, ये आपको हमेशा हेल्प करता है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। लोकल लेवल पर भी आप होटल इंडस्ट्रीज और उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, सेफ्स हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली जो प्लेसमेंट होते हैं वो तो इंडियन जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, उसमें प्लेसमेंट भी हो पा रहा है कैंडिडेट्स का। जी, बहुत अच्छी बात है सर। अभी रोहित जी, अब हम आपसे कुछ प्लेसमेंट से जुड़े सवाल करना चाहेंगे। कौशल कॉलेज की छात्राएं यहाँ 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, और उसके बाद यहाँ पर सुनिश्चित रोजगार उनको प्रदान किया जाता है। और ये आप हैं और आपके कलीग्स हैं जो कि इन्हें रोजगार से डायरेक्टली जोड़ते हैं। इसलिए हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे कि इन छात्राओं के प्लेसमेंट कहाँ होते हैं और उनका रोल क्या होता है। थैंक यू रवि। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है रोहित रुमड़े और मैं पैन IIT अलुमनी फाउंडेशन से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बिज़नेस डेवलपमेंट टीम का पार्ट हूँ। तो जहाँ पे आपका ट्रेनिंग टीम, जैसे आपके पास ट्रेनिंग टीम है, एडमिशन टीम है, मोबिलाइजेशन टीम है, वैसे ही हमारी एक बिज़नेस डेवलपमेंट और रिटेंशन टीम है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जब आपका सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, तब से उसके बाद जो आपका प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, इंटरव्यू प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना, बड़े बड़े होटल चेन्स या कॉर्पोरेट केटरिंग क्लाइंट के साथ टाइप करना हमारे कैंडिडेट के प्लेसमेंट के लिए, उनका जॉब लगवाना, उनका इंटरव्यू अरेंज करना, इंटरव्यू के थ्रू उनका जॉब लगाना। जॉब लगने के बाद जब वो यहाँ पे शहर में आएंगे, बड़े शहर में या कहीं इंडिया में कहीं पे और बाहर के स्टेट में जाएंगे, तो उनका एक हैंड होल्डिंग करना, उनको जॉब में सेट कराना, उनके ज्वाइनिंग के टाइम हम वहाँ पे उनके साथ रहते हैं, कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इन अ वे आप कह पाओगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे कैंडिडेट्स को एक करियर प्रोग्रेशन की राह पे रखना, उनका करियर बनाने के लिए एक अच्छा जॉब लगाना और आगे जाके उनको करियर में सपोर्ट करना। और हमारा प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पूरे इंडिया में नॉर्थ से दिल्ली से लेके, दिल्ली हो गया, उदयपुर हो गया, फिर बाद में आपका गोवा हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, उडुपी, हैदराबाद, चेन्नई, अलग अलग जगह पूरे इंडिया में, लगभग पूरे इंडिया में बड़े शहरों में और टूरिज्म वाली प्लेसेस जो जगह हमारा प्लेसमेंट हो रहा है कैंडिडेट्स का, एंड दे आर डूइंग रियली वेल।
अगर हम बोले कि ब्रॉडली अगर हम डिफाइन करें हमारे हमारे जो प्लेसमेंट की कैटेगरीज है वो 3 कैटेगरीज आप कह सकते हो। एक है आपका रेस्टोरेंट चेन्स, जैसे आपने रांची में देखे होंगे अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, वैसे बारबेक्यू नेशन हो गया, बिरयानी बाय किलो हो गया। फिर उसके बाद एक सेकंड कैटेगरी आती है हमारी कॉर्पोरेट केटरिंग क्लाइंट्स की। कॉर्पोरेट केटरिंग मतलब जहाँ पे आपके बड़े शहरों में जो आपके ऑफिसेस होते हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जेपी मॉर्गन चेस हो गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स के जो ऑफिसेस होते हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, इन जैसे शहरों में, वहाँ पे जो उनके कैफेटेरिया चलते हैं होटल के नहीं, उनके ऑफिस के जो कैफेटेरिया होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे मतलब हज़ारों लोगों का खाना बनता है, वो एक सेगमेंट हो गया, कॉर्पोरेट केटरिंग कहते हैं उस सेगमेंट को। और तीसरा हो गया आपका लग्जरी एंड प्रीमियम होटल चेन, जैसे आपके 5 स्टार होटल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रांची में अगर मैं बताऊँ तो कैपिटॉल है, फिर बाद में आपका रेडिसन ब्लू है, सरोवर पोर्टिको है, ऐसे टाइप के होटल जो है बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे हमारी ये 3 कैटेगरीज हमारे प्लेसमेंट की है, और इन तीनों टाइप के जॉब्स जो हमारे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में ग्रोथ के और क्या क्या अवसर अवेलेबल हैं, और क्या इसके लिए कुछ और सर्टिफिकेशन या पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, या सॉफ्ट स्किल एवं तकनीकी स्किल्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है आगे बढ़ने के लिए? इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। रवि, आपने ये क्वेश्चन पूछा ग्रोथ के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई कैंडिडेट बेसिक ट्रेनिंग पूरी करता है, लगभग 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है। 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग के बाद टिपिकली कैंडिडेट्स, डिपेंड करता है कि होटल चेन्स या कॉर्पोरेट केटरिंग उनके कैसी वैकेंसी है। कुछ होटल चेन्स होते हैं जो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए ओजेटी के लिए कैंडिडेट्स लेते हैं। जनरली वो ओजेटी पीरियड आपका 3 से लेकर 6 महीने का होता है। वहाँ पे ओजेटी खत्म करने के बाद वो कॉमी 3 लेवल पे ज्वाइन हो जाता है। फिर कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, DCDP, CDP, ऐसे उनका प्रोग्रेशन चलता है, करियर प्रोग्रेशन चलता है। और मैं सुधीर सिब्बल जी को कोट करना चाहूँगा, शेफ सुधीर सिब्बल जो एक सेलिब्रिटी शेफ है और हमारे मेंटर है इफ्का की तरफ से, इंडियन फेडरेशन ऑफ कलनरी की तरफ से। वो हमारे कैंडिडेट्स को मेंटर करते हैं और उनकी फाइनल इफ्का सर्टिफिकेशन की असेसमेंट भी लेते हैं। उन्होंने हमारे कैंडिडेट्स को बोला कि आपके लिए स्काई इज द लिमिट, मतलब आपके लिए आसमान एक लिमिट है। आप जितना ऊपर जाना चाहे आप जा सकते हो। आप डिपेंड करेगा आप किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हो, किस तरह के स्किल्स आप लर्न करते हो, वहाँ पे आप कितनी मेहनत करते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है। ये इनिशियल फेज में मैटर करता है। जब आप आगे बढ़ते हो, थोड़े सीनियर लेवल पे जाते हो, तब मैटर करता है कि आप किचन कैसे संभाल पाओगे, आप अपने स्टाफ को कैसे संभाल पाओगे, आप इंग्रेडिएंट्स को आपको मैनेज करना होता है, तो आपका रोल एक मैनेजमेंट टाइप हो जाता है। फिर उसके आगे भी जब आप जाते हो तो आप एक शेफ पोजीशन पे जाते हो, हेड शेफ या एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, उस लेवल पे आपको किचन मैनेज करना पड़ता है, आपको अपनी टीम को मैनेज करना पड़ता है। तो इस सेक्टर में स्काई इज द लिमिट। आपके जैसे स्किल्स हैं, आप जैसे स्किल खुद के डेवलप करते हो, खुद को डेवलप करते हो, अपने स्किल को डेवलप करते हो, अपने कलिनरी आर्ट को डेवलप करते हो, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाते हो। धन्यवाद रोहित जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हमारे जो दर्शक हैं इससे जरूर लाभान्वित होंगे। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए जो है आप छात्राओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे, एवं इंटरव्यू में जो कंपनी होती है वो छात्राओं की किस तरह के स्किल्स पे फोकस करती है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। रवि, मैं अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा जो इंटरव्यू के बारे में, तो मैं थोड़ा आपको हमारे कौशल कॉलेज में इंटरव्यू और प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में समझा देता हूँ। जैसे हमारे जो अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप है, होटल चेन्स, कॉर्पोरेट केटरिंग, रेस्टोरेंट्स, तो उनके रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आते हैं और वो उनको इंटरव्यू के माध्यम से उनको वो सिलेक्ट करते हैं, उनका चयन करते हैं। तो इंटरव्यू प्रोसेस में जो जनरली जो आपके होटल चेन्स रहते हैं या कॉर्पोरेट केटरिंग क्लाइंट्स रहते हैं, वो बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग की है। तो बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन उनको पूछे जाते हैं, उनसे कुछ टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कल हमारा इंटरव्यू हुआ फेमॉन्ट की टीम के साथ, हमारे कैंडिडेट्स का, तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे कि आपकी फेवरेट रेसिपी बताइए, आपने कैसी बनाई वो रेसिपी, उसके बारे में बताइए। अगर कोई बेकरी आइटम में इंटरेस्टेड तो बेकरी को बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना रखा जाना चाहिए, आपके बेसिक चॉपिंग बोर्ड्स क्या होते हैं। तो ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्री लेवल कॉमी शेफ से।
कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो उनके पास कोई थरा नॉलेज हो, कोई एडवांस नॉलेज हो, क्योंकि ये जो स्किल है कुलिनरी आर्ट जो है, ये आप प्रैक्टिस से ही आप खुद को डेवलप कर पाओगे। आप थियरी, आप कॉलेज में आप कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हो, लेकिन आपकी जो रियल ट्रेनिंग चालू होती है जब आप ज्वाइन होते हो जॉब पे, और जब आप OJT पे ज्वाइन होते हैं तब आपकी रियल ट्रेनिंग चालू होती है। उसके बाद अगर ये एंट्री लेवल कॉमीज के लिए तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 2-3 साल का अगर कोई एक्सपीरियंस शेफ होगा, अगर वो कॉमी 1 या DCDP CDP पोजीशन के लिए अगर अप्लाई कर रहा होगा, तो उसको एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनसे ट्रेक टेस्ट भी लिया जाता है। तो उनको किचन में आके अपना रेसिपी बना के दिखाना पड़ता है शेफ़ को, और उन्हें उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसके उस डिश के प्रिपरेशन के क्वालिटी के ऊपर आगे जाके सीनियर लेवल पे शेफ़ का सिलेक्शन होता है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसी होती है एंट्री लेवल शेफ़ के लिए और थोड़े से सीनियर लेवल के शेफ़ के लिए। धन्यवाद रोहित जी। और एंट्री लेवल जो पोजीशंस होती हैं जो कि ऑफर की जाती है हमारे छात्राओं को, उसका पैकेज और सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो रवि, अब हम आते हैं, आपने पूछा सैलरी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। जनरली जब 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करते हैं हमारे कैंडिडेट्स, तो आइदर वो कुछ बड़े होटल चेन्स वो कहते हैं कि हमें OJT के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए, OJT के बाद हम 3 से 6 महीने के OJT होते हैं, उसके बाद वो कॉमी 3 पे कन्वर्ट करते हैं। कुछ होते हैं वो असिस्टेंट कुक या आप एंट्री लेवल कॉमी पे पोजीशन पे वो रिक्रूट कर लेते हैं। जैसे कॉर्पोरेट केटरिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो डायरेक्टली एंट्री लेवल असिस्टेंट कुक या कुक पोजीशन पे वो लोग रिक्रूट कर लेते हैं। बड़े होटल चेन्स होते हैं वो टिपिकली आइदर OJT ट्रेनी की तरह लेते हैं, ऑन जॉब ट्रेनी की तरह वो रिक्रूट करते हैं, या फिर जनरली कॉमी 3 लेवल पे रिक्रूट कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है होटल टू होटल और आपके कॉर्पोरेट केटरिंग एम्प्लॉयर के ऊपर। मैं सैलरी के ऊपर आना चाहूँगा। सैलरी देखिए, टिपिकली अगर कोई OJT के लिए ज्वाइन कर रहा है कोई कैंडिडेट, तो उनका टिपिकली उनका इनिशियल 3 to 6 मंथ के लिए उनका स्टाइपेंड 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में होता है। और अगर कोई कॉमी 3 पे ज्वाइन करता है बड़े होटल चेन में, जब OJT खत्म होने के बाद जब वो कॉमी 3 लेवल पे ज्वाइन हो जाते हैं, तो टिपिकली वहाँ पे सैलरी रेंज रहती है, टेक होम सैलरी आफ्टर आपका PF, एकोमोडेशन ESIC डिडक्शन के बाद जो टिपिकल जो टेक होम सैलरी आती है, वो टिपिकली 12,000 से लेके 16-17,000 के बीच में रहती है। डिपेंड करता है वो किस लेवल का होटल है, किस जगह पे होटल है। जैसे साउथ इंडिया में सैलरी लेवल्स थोड़े ज़्यादा है, अहमदाबाद वगैरह गुजरात रीजन में थोड़े कम है, झारखंड में और भी कम है। तो डिपेंड करता है कहाँ पे है। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे अच्छी सैलरी है, अच्छा ब्रांड है होटल का, वहाँ पे हमारे कैंडिडेट प्लेस हो। ये हो गया हमारा प्रीमियम होटल चेन्स में। और आपके कॉर्पोरेट केटरिंग क्लाइंट्स जो होते हैं, जो कैफेटेरिया होते हैं आपके कॉर्पोरेट केटरिंग के, वहाँ पे टिपिकल सैलरी होती है आपकी लगभग चालू होती है 14,000 से लेके 16-17,000 तक टेक होम सैलरी। और उसके ऊपर PF हो गया, एकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, ये एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने ये बताया आपको सैलरी के बारे में। एंट्री लेवल सैलरीज है, और जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ता है, आप सीखते हो, आप स्किल डेवलप करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आपकी प्रमोशन होती जाती है, वैसी वैसी सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है सैलरी का, क्योंकि देखिए ये जो प्रोफेशन है, ये पूरा स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। आप अपने स्किल कैसे डेवलप करते हो, खुद को कैसे डेवलप करते हो, खुद के जब आप सीनियर लेवल पे जाओगे तो आपको किचन भी संभालना है, अपने स्टाफ को संभालना है, आपको मेनू प्लानिंग करनी है, इंग्रेडिएंट्स देखना है, बजट देखना है, मैनेजरियल चीज़ें देखनी है, टेक्निकल चीज़ें भी देखनी है किचन की, आपके टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप सीनियर लेवल पे जाते हो तब आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। और मैं बता रहा हूँ, इस सैलरी पे इस प्रोफेशन में कोई सैलरी का लिमिट नहीं है। आप जितनी सैलरी कमांड कर सकते हो मार्केट में, बेस्ड ऑन योर स्किल आगे बढ़ के आप उतना कमाओगे। और ऐसे भी शेफ़ हैं जो लाखों में कमाते हैं, सेलिब्रिटी शेफ्स हैं। तो जैसे सुधीर सिब्बल ने, पहले हमारे इफ्का के जो शेफ सुधीर सिब्बल है, उन्होंने कहा था हमारे कैंडिडेट के लिए स्काई इज द लिमिट। वो जितना खुद को डेवलप करे, इंडस्ट्री में अच्छे एम्प्लॉय के साथ काम करे, उतने वो आगे बढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया। धन्यवाद रोहित जी ऑनलाइन जुड़ने के लिए। जैसा कि हमने डिस्कशन किया, अब हम अपने छात्राओं से और एलुमनी छात्रा से जानना चाहेंगे कि उनका अनुभव इस कॉलेज में कैसा रहा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वो सिर्फ यहाँ जब आते हैं तो सिर्फ एक्सपर्टीज गेन करते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत जरूरत है इनफैक्ट हमें भी समझने की जी कि हमारे बच्चे किस तरह से इससे परसीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सुभद्रा जी से, चूंकि वो एलुमनी है। तो वो बेहतर बता पाएंगी कि उनका यहाँ का अनुभव कैसा रहा
और यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद जब वो उन्होंने बिरयानी बाई किलो ज्वाइन किया तो वहाँ का अनुभव उनका कैसा था? सर सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट था जी। उस वक्त मेच्योरिटी उतनी आई नहीं थी। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद सारा ट्रेनिंग जैसे जैसे दिया गया हमको तो वो जिम्मेदारी बढ़ती गई जी। फिर यहाँ पे जैसे पावसाट हुए हम लोग हाँ, जाके इंडस्ट्री का जिम्मेदारी आया जी। वहाँ पे एज ए क्यूओटी किचन ऑपरेशन ट्रेनिंग मतलब किचन कैसा ऑपरेशन वो देखना जी। जैसे इन्वेंट्री से लेकर ऑर्डरिंग क्लोजिंग सारा होता था। जी। तो वो जिम्मेदारी जैसे जैसे आती गई तो मैच्योरिटी बढ़ते गया और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक होते गए। बिल्कुल। तो ये कोर्स से बहुत कुछ सीखने मिला हाँ। कि मैनेजमेंट जैसे अभी हम एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं जी। तो सुपरवाइज करने के लिए उतना होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज मुझ में था नहीं पहले। जी। तो अब इस कॉलेज से ही ये देन या मुझे सीख मिली है। बिल्कुल। दिया है इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ धन्यवाद सुभद्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो है आयाम पर प्रकाश डाला है कि आपने कहा आपने इंटरमीडिएट किया था यहाँ ज्वाइन करने के पहले। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ के कोर्स के बाद आपको इमीडिएटली एक सुपरवाइजरी रोल में डाला गया। हाँ। जो कि आसान नहीं है दोस्तों। सुपरवाइजर रोल में यूजुअली ग्रेजुएट्स या आईटीआई डिप्लोमा करने के बाद कुछ साल एक्सपीरियंस होने के बाद उसके बाद सुपरवाइजरी रोल मिलता है यदि हम नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। लेकिन डेफिनेटली आपको सुपरवाइजरी रोल मिला और आपने उसमें ग्रो किया है ना? हाँ। आपने अनुभव किया कि कैसे ये कोर्स ने आपको मदद किया है। अभी हम जानना चाहेंगे प्रेरणा जी से कि हम जो बातें कर रहे हैं, आपने क्या डिग्री किया था यहाँ आने के पहले? आपने भी इंटरमीडिएट किया था। तो क्या आपको इस कोर्स के बारे में या फूड क्राफ्ट कोर्स के बारे में जानकारी थी यहाँ आने के पहले? नो सर, यहाँ आने से पहले हमें जानकारी मिला था। मेरे कस्तूरबा में जी। सर आए थे तो वो बताए थे यहाँ के बारे में कि रांची में आईटीआई कौशल कॉलेज में फूड क्राफ्ट का कोर्स होता है जी। तो उस वक्त उन्होंने उतना कुछ नहीं बताया था, बट मुझे इंटरेस्ट हुआ था कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ रांची आई थी और फिर मैंने यहाँ इस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से जाना तो मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने ज्वाइन किया। तो जैसा आप पहले समझती थी कि फूड क्राफ्ट का कोर्स कैसा होगा और यहाँ आने के बाद जब आपने देखा कि इतना वास्ट कोर्स है, इतने सारे कुजीन्स के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, तो मतलब वो अनुभव कैसा रहा आपका? मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक था क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो उस वक्त लगता था कि कुकिंग नॉर्मली जैसे घर में कुकिंग करते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा। बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि रीजनल इंटरनेशनल जो क्यूजिन होता है उसके बारे में मुझे पहले से कुछ नॉलेज नहीं था। बट धीरे धीरे समय के साथ मुझे इंटरनेशनल क्यूजिन के बारे में जानने को मिला और बहुत कुछ ऐसी चीज़ मैंने यहाँ पर सीखी जो मुझे पहले से पता नहीं थी। और हमारा कैफे जो है उसमें मैंने तो बहुत कुछ अच्छा सीखा जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि लोगों के सामने हम कैसे बात कर सकते हैं। अगर मेरा कोई डिश अच्छा बना है तो जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो अच्छा रहता है तो वो हमारे लिए एज ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर कुछ हमने मिस्टेक किए तो हमारे जो बैड क्वालिटीज है वो भी हमें पता चलती है। तो उस सेवा कैफे से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी बहुत अच्छा आपने बताया। तो सुभद्रा जी से भी मैं ये सवाल करूंगा और आपसे भी करूंगा कि कौन सी ऐसी बेस्ट डिश है जो कि आपने बनानी सीखी और कभी आप घर में छुट्टियों में जाते होंगे तो उसमें कौन सी डिश आपने अपने पेरेंट्स को बनाकर खिलाया? जैसे कि हमें सर पहला प्लेसमेंट मेरा बिरयानी बाई किलो में हुआ था। तो कॉलेज वालों ने बिरयानी बाई किलो में जाने से पहले हमें 2 सप्ताह का एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया बिरयानी को लेकर। उसके साथ क्या क्या सर्व होता है, जैसे अकम्प्लीमेंट में रायता या स्टार्टर में कबाब्स हो गए, उसके बाद उसके लिए अलग से हमें ट्रेनिंग दिया गया था। यहाँ पे तो हम लोग एक्सपर्ट थोड़े हो गए थे, फिर वहाँ जाके और भी सीखे। तो बिरयानी में मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ अभी। और तो कभी भी घर जाती हूँ तो या तो फिर शादी या बर्थडे पार्टी होता है तो बिरयानी बनानी होती है तो मुझे बुलाया जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जानकर बहुत अच्छा लगा। और जैसे हम इतने सारे खाने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि मेरे भी जीभ में पानी आ जा रहा है। बट कल मैं भी बिरयानी सीखा हूँ बनाना, इसलिए खास करके मैं है ना बिरयानी के नाम से थोड़ा मैं उत्साहित हो जाता।
जी प्रेरणा जी, आप आपने ऐसा कुछ डिश सीखा है जो कि आपने घर में बनाया? हाँ, मैंने एक डेजर्ट मतलब यहाँ पे सीखा है, शाही जी। टुकड़ा अच्छा। इंडियन में। जी। तो वो मैंने फर्स्ट जब मैंने बनाया था तो अच्छा नहीं बना था उस अच्छा। वक्त। तो मुझे साकेत शेफ ने कहा था कि ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया। अच्छा। तो मैंने उसमें सोचा कि मैं इसमें और अच्छा करके दिखाऊंगी और इस डेजर्ट को मैं और अच्छा बनाने का ट्राई। तो मैंने उस कोशिश को हमेशा ट्राई करते रहा। हाँ। फिर मैंने 2 बार 3 बार गलत किया, फिर मैंने धीरे धीरे उसको बहुत अच्छे से बनाने का ट्राई किया और मैंने ट्रेड टेस्ट में अपना अच्छा बनाया था, जी। जिसकी वजह से मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी मिला था। और मैंने वो डिश मैं अपने घर में भी बनाई थी, मेरे मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आया था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कॉलेज में सिर्फ आप पढ़ाई करती हैं और अपना ट्रेड प्रैक्टिस करती हैं या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करती हैं? हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाया जाता है, जैसे कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और कभी कभी हर सैटरडे को हम लोग को कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो सब में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं हर सैटरडे को। ओके, तो मतलब कैंपस में आपका लाइफ जो है अच्छा है, बोरिंग नहीं है? नो सर, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, हम लोग को इंटरेस्ट मतलब मजा आते रहता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सेवा कैफे के बारे में सुभद्रा जी से जानना चाहूंगा, चूंकि आपने ट्रेनिंग लिया तो आप सेवा कैफे का अनुभव कैसे देखते हैं यहाँ के छात्रों के लिए? क्योंकि वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक इन हाउस ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यस सर, जैसे कि हमारे इस कुलिनरी फूड क्राफ्ट ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल करने से तो होता नहीं है ना सर। प्रैक्टिकल करने में बस हम लोग को फूड बनाने सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है, तो उस फूड को कैसे प्रेजेंट करना है गेस्ट के सामने। गेस्ट से रियल गेस्ट जैसे, तो उससे कम्युनिकेशन कैसे करे, उस फूड के बारे में कैसे बताना है। और यही नहीं, सेवा कैफे में जो ऑपरेशन होता है वो सारे स्टूडेंट ही करते हैं। उसका फूड का कॉस्टिंग हो गया या इन्वेंट्री, जो भी सामान मंगाना होता है, इंडेंट करना हो, और फिर उसे क्लोजिंग करना, लास्ट में फिर हमने कितना प्रॉफिट किया आज, फिर उसका सेल रिपोर्ट निकालना, मतलब पूरे एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे सिखाई जाती है कि मतलब आ जाता है डेवलपमेंट। कुछ ऐड करूंगा, अभी हमारे कुछ एक्सपर्ट आए हुए थे इफ्का से जी, उन्होंने एक बैच से बातें की, डिस्कस किया। देयर वाज ए क्वेश्चन, उन्होंने सवाल पूछा, उस सवाल में था कि आप में से कितने लोग हैं जो उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन करना चाहते हैं, मे बी आफ्टर हैविंग अ कपल ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2-4 साल आप काम करने के बाद कितना करेंगे। तो ये हमारे लिए भी बड़ा एक अद्भुत रहा, जानकर बहुत अच्छा लगा कि करीब 80% उस बैच की छात्राएं एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगी या अभी कम से कम वो एक ख्वाब देख रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुभद्रा की तरह जो बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं, जो सिर्फ खाना बना के प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अपने गुरुजनों को, ठीक है, या किसी एक्सपर्ट को, वो एक्चुअल क्लाइंट को दे रहे हैं, गेस्ट को दे रहे हैं, और उसके बदले में वो पैसे देते हैं। ठीक है, तो वो सेलेबल प्रोडक्ट है, वो उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। और कभी कभी जैसे प्रेरणा बोल रही है कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और कभी कभी कंप्लेंट्स भी आते हैं, तो वो बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी सुभद्रा बस सही कि थोड़ा सा हमारा जो एक रेस्टोरेंट का साइकिल है, वो बच्चे इन्वेंट्री भी करते हैं, रिक्विजिशन भी करते हैं, इंडेंट करते हैं, वेंडर से सामान रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, रिसीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सेटअप है जो बच्चों को पूरा का पूरा रेस्टोरेंट साइकिल समझा देता है, उसमें परिपक्व कर दे रहा है। और क्योंकि वो कॉस्टिंग भी करते हैं, वो कैशियरिंग भी कर रहे हैं, डेली सेल्स रिपोर्ट भी बना रहे हैं, वो रिपोर्ट हमारे पास भी आता है। ठीक, तो वो एक तरह से ना ये एक ऐसा ग्राउंड है जो एंटरप्रेन्योर को तैयार करना एक बहुत ही अच्छी हमारे कोर्स में, हमारे कॉलेज में एक बहुत ही कॉलेज का बहुत ही अच्छा डायमेंशन है, जो आई एम श्योर हमारे आने वाले दिनों में अगर 80% नहीं, मैं तो बोलूँ अगर 20% भी बन जाते हैं एंटरप्रेन्योर, तो दे कैन ऑलवेज वो अपने साथ 4-5 को तो लिंक कर ही लेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, सबके लिए। बिल्कुल। और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, सब कोई पूछते हैं कि आपने कुलिनरी ही क्यों चूज किया।
कि आप देख सकते हैं कि सर कोई भी सेटअप स्टार्ट करने के लिए तो हमें बहुत भारी भरकम में पूंजी चाहिए होती है, लेकिन एक culinary एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप देखते होंगे ऐसे रोड में भी स्टार्ट करने के लिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता हमें। तो ये culinary खासकर लड़कियों के लिए जो बाहर नहीं रह सकती है, घर में ही रह सकती है, तो ये कोर्स करने के बाद कुछ अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर घर वापस आ चुकी है, अपना एक स्टार्टअप छोटे से मतलब कम पैसों में स्टार्ट कर सकती है। और हमें क्लाउड किचन को भूलना नहीं चाहिए। आप तो बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, घर में रह के आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने सुभद्रा जी। और मतलब मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो छात्राएं देख रही हैं वो आपको देखकर काफी इंस्पायर्ड होंगी। और डेफिनेटली यदि आपको रेस्टोरेंट खोलने का मन है, आपको अपनी इटरी चलानी है, अपना आउटलेट चलाना है, तो डेफिनेटली जो है आप प्रजा फाउंडेशन का ये फूड क्राफ्ट कोर्स चूज कर सकते हो। बिल्कुल। वेरी नाइस। अभी मैं पूछना चाहूंगा सौरभ सर से कि हम जो इंडस्ट्री एक्सपोजर की व्यवस्था करते हैं यहाँ कौशल कॉलेज में, उससे छात्राओं को किस तरह का फायदा होता है बिफोर प्लेसमेंट, है ना? ओजेटी के लिए शायद आपने बताया कि आप उनको इंडस्ट्री में भेजते हो, और फिर प्लेसमेंट कैसे होता है, कहाँ होता है, और फिर हाँ इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। राइट। तो जैसे हम लोग उसको लोकल इंटर्नशिप के नाम से पुकारते हैं जी, और हमारे पूरे इस ट्रेनिंग के दौरान ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है जी, जो करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। और हमारे पूरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीने का एक टाइम स्लॉट हम लोगों ने डेडिकेटेड रखा है कि हर स्टूडेंट को रांची में, क्योंकि ये कॉलेज है तो और ये आवासीय कॉलेज है, तो रांची में रहते हुए ही ये ट्रेनिंग वो कर पाए। तो आज के समय पर अगर हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं, दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं, तो आज के समय पे हमारे यहाँ पर अच्छे कुछ होटल्स, कुछ चेन ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, जैसे कि रेडिसन ब्लू है रांची में, लिलैक्स सरोवर है, एक बहुत ही अच्छी होटल है BNR चाणक्य रांची, इसके अलावा कैपिटल ग्रुप के होटल्स हैं, तो कुछ होटल्स हैं ग्रीन एकर और ग्रीन होराइजन हैं। तो ऐसे होटल्स के साथ हमारी बहुत अच्छी टाई अप है, एसोसिएशन है, और इन होटल्स में हमारे स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम ये 15 दिन से 1 महीने के अंदर का जो एक लोकल इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि कॉलेज में हम जितनी भी चीज़ों को करें जो हम लोगों ने अभी चर्चा की है अभी, वो तो बहुत ज़रूरी है और पार्ट ऑफ द कोर्स है। एक चीज़ जो हम कॉलेज के किचन के अंदर नहीं उनको दे पा रहे हैं वो है कि इंडस्ट्री किचन का वो एग्जैक्ट जो माहौल है वो हम इंडस्ट्री में ही भेजकर उनको वो एक बोलते हैं सिमुलेट नहीं किया जाता, बिल्कुल, कि एक फिल्म का ट्रेलर, तो इंडस्ट्री का ट्रेलर उनको इंडस्ट्री के किचन में थोड़े समय में जाकर ही मिल सकता है, और इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। और ये सारे रेप्यूटेड, झारखंड और रांची के रेप्यूटेड होटल्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल चेन ग्रुप के भी 2-3 होटल्स हैं, आने वाले समय में और भी आएंगे। तो इससे इनको फायदा ये हो रहा है कि ये मैं कहूँगा कि डुअल फायदा हो रहा है। डुअल फायदा इसलिए क्योंकि एक तो हमारा इन हाउस ये सेवा कैफे का बेनिफिट हमें मिल रहा है, जिससे हमारे बच्चों को वो इनिशियल जो एक आइस ब्रेकिंग की बात करें या गेस्ट के साथ डीलिंग कैसे करना है, बात कैसे शुरू करनी है, सिचुएशन को संभालना कैसे है, वो कुछ हद तक उनको सीखने का मौका मिलता है। और फिर जब वो ये इंटर्नशिप्स में जाते हैं कम समय के लिए, तो वहां पर वो इंडस्ट्री का किचन कैसे काम करता है, कैसे वहां का प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना है, अगर सीनियर शेफ से थोड़ी बहुत हल्की सी डांट भी पड़ रही है तो कैसे उसको सीखते हुए उससे पॉजिटिव लेके अपने आप को तैयार करना है, मेंटली स्ट्रांग करना है, ये सारी चीजों का उनको एक पहला झलक वहां पर मिल पाता है। और बच्चे जब फाइनली प्लेसमेंट के लिए जाते हैं कोर्स पूरी करने के बाद, तो ये दोनों चीज का बेनिफिट हमारे बच्चों को बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि वो इनिशियल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनको हो चुकी होती है। और आप कहें तो ज्वाइनिंग करने के अगर पहले दिन से नहीं तो पहले हफ्ते या पहले 15 दिन के अंदर ही वो इंडस्ट्री रेडी काफी हद तक बन चुके हैं। बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन
वो ट्रेनिंग अलग चीज होती है, और जब वो उन्हें लड़ना पड़ता है जाके तो वो एक अलग फीलिंग होती है, और Exactly. एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है उस युद्ध से ही आता है, तो डेफिनेटली फिर वो अब मैं समझ मैच, आपकी दिस बात इज को। लाइक ए मैच प्रैक्टिस। मैच प्रैक्टिस, राइट राइट। अब साकेत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी है और विभिन्न तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, मैं जानना चाहूंगा कि कौशल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और इसकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। तो जहाँ तक फूड क्राफ्ट की बात है, जिसे हम ITI culinary भी बोलते हैं, इसमें 180 सीट है, ये सालाना जी। और इसका जो इनटेक है, जो एडमिशन साइकिल है, 2 बार चलता है। तो एक फरवरी में और दूसरा अगस्त में, 90 के बैच में। हाँ, इसके लिए जो मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, वो है बेसिकली ये बच्चों को मैट्रिकुलेट हो, वो 10वीं पास हो, अच्छा, किसी भी उनका ग्रेड हो, किसी भी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन हो, चलेगा। और झारखंड का 90 कैंडिडेट्स का एडमिशन आप फरवरी में लेते हो और 90 कैंडिडेट्स का एडमिशन आप अगस्त में। ठीक है। लेकिन इसमें एक, क्योंकि ये झारखंड सरकार का SPB है जी। और कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल। तो ये यहाँ बच्चों, हम सिर्फ झारखंड की बच्चियों के लिए ही ये यहाँ पे उनका दाखिला ले सकते हैं जी। और इसके लिए हमारा एक नॉमिनल टेस्ट है, एक छोटा सा एडमिशन टेस्ट है, जी। जिसमें बच्चों की एप्टीट्यूड को करते हैं। उसके बाद इसकी बच्चों की काउंसलिंग होती है, जी। फिर थोड़ा सा हम लोग एक्सपोजर भी देते हैं, ठीक है। फिर फाइनली बच्चे अगर एग्री होते हैं जी। तो आते हैं। फिर और इसकी जो फी है, जी। कई लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं जी। कि फी है तो ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, जी। मेरी वार्षिक आमदनी इतनी नहीं है। जी। आमतौर पे इसको कह सकते हैं कि ये फ्री है, बिल्कुल। ठीक है, कह सकते हैं कि फ्री है, लेकिन मैं हमारी भावी छात्राओं को ये बता देना चाहता हूँ कि ये फ्री नहीं। हाँ। लेकिन हमारा इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाता है। हाँ। तो अब आज के डेट में हम एक साल के लिए 82,500 82,500 रुपये चार्ज करते हैं। ये हमारा ट्यूशन फी है, बच्चों का हॉस्टल चार्ज इसमें इंक्लूड है, बच्चों का मेस चार्ज जो हम दिन में 4 बार खाना उनको दिया जाता है वो है, उनकी यूनिफॉर्म है, उनकी स्टेशनरी है, और बहुत हद तक कुछ लेवल तक उनका मेडिकल एक्सपेंसेस भी इनकर होता है। आमतौर पे कहते हैं कि बच्चे अगर यहाँ आ जाते हैं तो उनको घर से ऐसा कुछ नहीं देना है। इसके लिए एक हमारे टाइप्स हैं बहुत ही अलग अलग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, कुछ बैंकों से, वो इन्हें 100% स्किल लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी बच्चे को पूरा नहीं चाहिए तो भी चल सकता है जी। लेकिन इसका प्रावधान है ताकि बच्चों पे या बच्चों के अभिभावक पे इसका लोड न जाए। और एक साथ बच्चे हमारे पास रहते हैं, उसके बाद जैसा हमने पहले भी बात किया कि ये 100% प्लेसमेंट एश्योर्ड है। तो बच्चे जाते हैं इंडिया के लीडिंग हॉस्पिटैलिटी और फूड बिजनेस में जो लीडर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे जगह पे, और उनको एक अच्छी तनख्वाह मिलती है, जो तनख्वाह मिलते मिलते अभी तक हमने देखा है कि ज्यादातर बच्चे हमारे 8 से 10 महीने में इसकी भरपाई कर देते हैं। एक इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो किस्तें बोलते हैं हम, GMI, उसमें पे कर देते हैं। साथ में हमारी टीम इनको थोड़ा हेल्प करती है कि कल्याण विभाग या गवर्नमेंट के कोई भी स्कीम्स हो उसका फायदा उठाए बच्चे, और एक अच्छा सा अमाउंट जो बच्चों की सोशल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि वो SC है, ST है या माइनॉरिटी है, उससे वो पैसे आ जाते हैं उनके स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति जो चाहते हैं। तो अभी मैं जैसे बताऊं, इस साल जो है हमारे बच्चों को 30 से 35 हजार रुपये मिल रहे हैं। तो अगर उसने 82,000 रुपये लिया है, उसमें 30-35 हजार मिल रहे हैं, तो एक अच्छा सा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही दे दिया जाता है। और अगर न भी मिल पाते हैं अगर किसी बच्चे को, तो भी अगले एक साल में, अगले 8-10 महीने में, क्योंकि हमारी जो बच्चों की प्लेसमेंट वो काफी अच्छी है, और हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारी बच्चियां जहां भी जाए वहां उनको फूड एंड एकोमोडेशन, उनके लिए खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था जो है उस कंपनी के द्वारा ही होनी चाहिए। उसके बाद उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, अलग फैसिलिटीज मिलती है, तो वो आराम से 8-10 महीने में दे देते हैं। और क्योंकि ये एक ITI कोर्स है, SCBT इसे 2 साल का चलाती है,
ठीक है। जी। तो 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस होने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर देखा जाए 2 साल में जी। तो वो तो कुछ मतलब उन्हें कुछ पे नहीं करना है नहीं करना है। और नहीं उनके पेरेंट्स ने पे किया, बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, जी। ठीक है, हाँ। कि ये बिल्कुल फ्री है। फ्री। हाँ, हमारी झारखंड की बच्चियों के लिए फ्री है। जी। और दूसरी तरह से देखा जाए तो क्योंकि झारखंड की बच्चियां बड़ी कमाल की है, बहुत ही मेहनती हैं, दो तो हमारे साथ बैठी हैं, जी। ठीक है। तो इनके लिए मौका है कि अपने माता पिता पे कोई लोड न दे के, ठीक है, आराम से आए, 1 साल यहाँ पढ़ाई करें, उसके बाद जाके इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लें, काम करें 1 साल, और अपना जो लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो उसे बिल्कुल चुका दें। अच्छा, प्रजा फाउंडेशन की खास बात यह है पैन आईटी के हर कॉलेज का, कि हम लोग सिर्फ उन्हें पढ़ा लिखा के ट्रेनिंग दे के एक नौकरी नहीं देते हैं, हम लोग एक्चुअली उनको एक करियर देते हैं, जो कि एक बहुत लंबे टाइम तक मतलब उनका ख्याल रखा जाता है। हम लोग बताएं अभी पिछले 5 साल में इस कॉलेज से क्या क्या करते हैं जब वो बच्चे चले जाते हैं। एक तो हुआ कि नौकरी मिल गई, बच्चों ने अपना लोन रिपे कर दिया, उनको सर्टिफिकेट मिल गई। हम लोग फिर बच्चों के कांस्टेंट टच में रहते हैं। हमारी एक मेंटरशिप की तरीके हैं, हर 20 बच्चों पे एक मेंटर है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम सबसे कनेक्टेड रहते हैं। जी। जो नए बच्चे जाते हैं उनसे ज्यादा रहते हैं। ओके। ये कॉलेज की टीम करती है। दूसरा एक रिटेंशन की टीम है, जो जहां बच्चे जाते हैं, लेट्स से यहाँ से हैदराबाद अगर बच्चियां गई हैं तो हैदराबाद में हमारी रिटेंशन सेवक सेविकाएं हैं, जो बच्चों से कभी कभी बीच में महीने में 1 बार 2 बार मिलते रहती हैं, ताकि वो सेफ फील करें और बड़े कनेक्टेड रहे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कॉलेज से, कि बच्चों को ये इंश्योर करते हैं कि 1 साल के अंदर, ठीक है, बच्चों की थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो। अगर वो कंफर्म जॉब नहीं है तो कंफर्म हो जाए, कंफर्म है तो पहली प्रमोशन मिल जाए, 1 साल में ना मिले तो 2 साल में मिल जाए। ये तो बहुत बड़ी मदद ठीक कर है। देते हैं आप, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब कैंडिडेट जाता है, कोई इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करता है, जॉब करता है, तो उसे खुद ही नेगोशिएट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप उसमें भी मदद करते हैं। हम लोग शुरुआत में भी करते हैं। दूसरी बात देखते हैं कि अगर वो बच्ची अच्छी है, काम कर रही है, और किसी कारण बस ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने चैलेंजेस हैं, राइट। अगर वो ग्रोथ, वो जंप उसे नहीं मिल पाए तो हम बच्चों को रिप्लेसमेंट करवाते हैं। ओके। हम ऐसे बच्चे जो 1 डेढ़ साल 2 साल काम कर रहे हैं, उनके लिए फिर से प्लेसमेंट इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, और उसको दूसरे कंपनी में अच्छे पोजीशन पे, अच्छे वेतन में, अच्छी तनख्वाह में तो उसे प्लेस करवा देते हैं। और एक काम करते हैं कि हम बच्चों को ये भी सपोर्ट सिस्टम रखते हैं, क्योंकि हमारे मेंटर्स हैं, सभी काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी कनेक्टेड है हमारे अपने बच्चों से। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चों की एक कंटिन्यूअस एजुकेशन भी चलती रहे, ठीक है। तो अभी जैसे सौरभ जी ने बताया कि बच्चों में ये खूबियां हैं, ये हमारी ट्रेनिंग की खूबियां हैं, बाद में इन्होंने खुद, ठीक है, और इनके तरह जो भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बच्चों को इनकरेज किया है कि आप इंटरमीडिएट आए हो, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री करो। ग्रेजुएशन आपको किस में करना चाहिए, बिकॉज ये जो फूड क्राफ्ट की छात्राएं हैं, ये एक टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पार्ट बन गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सौरभ जी बताएं कि हमारे कितने सारे बच्चे पास आउट होने के बाद, ठीक है, इनके मार्गदर्शन में कौन कौन सा कोर्स को पिकअप करके अभी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किए हैं। सर, जैसे सर बता रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो इग्नू जैसे एक BTS करके कोर्स चलाती है, बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज। तो और ओपन यूनिवर्सिटी, तो आप इग्नू के से कोई दूसरा फुल टाइम कोर्स करने के साथ साथ इग्नू से इस तरह के कोर्सेज को कर सकते हैं। तो हमारी 3rd, 4th और 5th बैच की कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर काउंसलिंग करके और उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा के मोटिवेट किया गया, और ये तीनों बैच से करीब करीब आज के डेट में 11-12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कॉलेज की ट्रेनिंग भी पूरी की, आज प्लेस्ड होके जॉब भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये BTS के कोर्स को भी इन्होंने शुरू किया है। और इसमें से बैच 3 वाले 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं जो आज के डेट में उसके 2nd ईयर में पहुंच गए हैं BTS में। बहुत बढ़िया सर, ये तो बिल्कुल काबिल तारीफ है जिस तरीके से आप कैंडिडेट्स का, छात्राओं का
हाथ पकड़कर उसे बेसिकली आगे ले जा रहे हैं, डेफिनेटली काबिल तारीफ है। सौरभ सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। जैसे हमने टेक्निकल फूड क्राफ्ट एजुकेशन के बारे में कई सारी बातें की, लेकिन जैसा हम पहले बात भी कर रहे थे कि आप लाइफ स्किल पर भी फोकस करते हैं, तो लाइफ स्किल का एजुकेशन जो है वो उसमें आपका फोकस किस चीज पे रहता है और वो छात्राओं को कैसे मदद करता है? राइट, ये सर एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है आज के डेट में। और हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी जो देश की बनी है, कुछ कुछ जगहों पर ये ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है और आने वाले समय में लगभग हर एक राज्य में ये शुरू हो भी जाएगा। उसमें भी इसकी एक बहुत अच्छी संरचना देखने को मिली है। हमारे कॉलेज में भी इस चीज़ को सीरियसली शुरू से ही लिया गया और कोर्स के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बट एक ज़रूरी कंपोनेंट के तौर पे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सिलेबस इसको डाला गया। अब इसके क्योंकि शब्द में ही इसका महत्व छिपा हुआ है, लाइफ स्किल्स जैसे नाम है इसका, तो हमारे ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये एक आपने भी जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि रोजगार उन्मुखी कोर्स है। न सिर्फ ट्रेनिंग देना बल्कि उनको एक प्लेसमेंट देना और उनकी करियर की शुरुआत करवाना। तो जब बात प्लेसमेंट और करियर की आएगी सर, तो ऑफ कोर्स सैलरी और इनकम की भी बात आएगी, तो उनके जेब में पैसे आएंगे। अब बच्चे क्योंकि बहुत यंग होते हैं और 19-20 साल के, 18 साल के एवरेज एज पर ही वो कमाई शुरू कर देते हैं प्लेस्ड होने के बाद, तो उनको कॉलेज में रहते हुए ही लाइफ स्किल कंपोनेंट के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज के डेट में अगर आपके हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो स्मार्टफोन का प्रॉपर यूज क्या होना चाहिए? हमारे बच्चे पूरे भारत देश के अलग अलग जगहों पर प्लेस्ड होते हैं, तो मोबाइल का यूज करके टिकटिंग कैसे करना है, चाहे वो ट्रेन की टिकट हो, बस का टिकट हो, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना जरूरी है, हम हर समय जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को भी इस लाइफ स्किल कंपोनेंट में शामिल करके उनको एवरीडे लाइफ में कैसे यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए, उसकी जानकारी दी जाती है। और ऑफ कोर्स कॉलेज में रहते हुए जो बेसिक कम्युनिकेशन है, इंटरव्यू फेसिंग टेक्निक्स हैं जो उनके प्लेसमेंट में मदद करेगा, ये सारी चीज तो खैर है ही। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करना है, उनका जैसे मंथली EMI कटना जरूरी है, क्योंकि जैसे शाकिर जी ने बताया कि एक बैंक ट्रेनिंग फीस, एक लोन की व्यवस्था के तहत ये कोर्स चलता है, कंप्लीट होता है। तो EMI का मतलब क्या, टाइमली उनको अकाउंट में पैसा रखना चाहिए ताकि उनका NPA ना हो जाए, इस तरह की जानकारी देना, ये भी एक जरूरी चीज है। तो इस तरह की 4-5 कंपोनेंट्स को लेके लाइफ स्किल को कंप्लीट किया जाता है, जो कॉलेज से निकलने के बाद भी भविष्य में वो जब तक एक प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े रहें और अदरवाइज अपने फैमिली लाइफ में भी काम देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें हैं आपने बताई सर। और जाहिर है कि ये जानकारियां जो है वो सिर्फ फूड क्राफ्ट से जुड़ी भी नहीं है, ये एक्चुअली वो अपने सोसाइटी में भी बाकी लोगों को बता सकते हैं और अपनी जिंदगी जीने में भी ये मदद करेगा। सो बहुत एक बढ़िया डिस्कशन हमारा हुआ फूड क्राफ्ट कोर्स के बारे में, उनके छात्राओं के प्लेसमेंट के बारे में, और स्पेशली एक चीज पे मैं यहाँ प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये कॉलेज, कौशल कॉलेज जो है वो सिर्फ छात्राओं के लिए, यस, ये डिस्कशन में नहीं आ पाया था, लेकिन ये एक जरूरी पॉइंट है। सो छात्राओं को, और खास करके SC ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो छात्राएं हैं, यदि वो फूड क्राफ्ट के करियर, फूड क्राफ्ट के क्षेत्र में यदि अपना करियर बनाना चाहती हैं और डेफिनेटली यदि अपना कुछ खुद का करना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्शन में बढ़ना चाहती हैं, तभी भी ये कॉलेज जो है आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपको प्रदान कर रहा है। और यहाँ पर 2 बैचेस में एडमिशन होती है, फरवरी में एंड अगस्त सितंबर के आसपास 90 के बैचेस में जी। सो आप जरूर इसका फायदा उठाएं। और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक को आज फूड क्राफ्ट कोर्स के बारे में, कुलिनरी कोर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली, और आप हमसे, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो आप उसे नीचे दिए गए सेक्शन में अपने सवाल जरूर करें, आपके सवालों को एड्रेस किया जाएगा, और जो फोन नंबर्स में दिया गया है उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यदि कुछ और जानकारी चाहिए तो वो सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।
धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।